हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है फ्रेंड्स। और इसे हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन इसका जो स्वाद है बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर ले लेना है आपको प्रेशर कुकर और उसमें डालना है आपको घी। घी डालने के बाद इसे हल्का गरम कर लीजिए और जब ये हल्का गरम हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है कैश्यू। तो कैश्यू डालने के बाद इसे आप थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए और इस बीच जब लगे कि ये बस गोल्डन ब्राउन होने वाला है तो उससे पहले आपको यहाँ पर ऐड कर देना है किशमिश। तो यहाँ किशमिश डालने के बाद इसे हम फटाफट से इसे भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं गैस भी ऑफ कर दे रही हूँ, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है घी का वो इतना तो है ही गर्म कि किशमिश को वो अच्छी तरह से फ्राई कर दे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किशमिश और काजू दोनों ही अच्छे कलर आ गया है, इसका खुशबू आ गई है। तो इसे हम फटाफट से अब निकाल देते हैं। सिंस गैस भी ऑफ है तो आपका जो ये ड्राई नट्स हैं वो जलेंगे भी नहीं। तो फटाफट से इसे निकाल दीजिए और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे अब साइड में रख देते हैं और सेम घी में अब यहाँ पर आपको कुछ खड़े मसाले डालने हैं। आपका तेल ऑलरेडी थोड़ा गर्म है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ हरी इलायची, काली इलायची, लौंग, दालचीनी, साथ ही साथ जावित्री। इन्हें डालने के बाद आपको इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसे भी फ्राई होने के बाद आपको निकाल लेना है। तो इसे मैं निकाल कर डायरेक्टली मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बना करके रेडी रख लेना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपका घी अच्छी मात्रा में गर्म है तो प्लीज़ आप इसे गर्म तेल में और ज़्यादा गर्म तेल में ना फ्राई करें, वरना आपके मसाले जो है वो जल सकते हैं। तो काफ़ी गर्म था यहाँ पर घी, तो यहाँ पर घी में मैंने मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और इसे भी मैं निकाल करके पेस्ट बना लूँगी। अब सेम घी में अब आपको यहाँ पर डालना है स्लाइस्ड अनियन और इसे आपको फ्राई कर लेना है जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता। बिल्कुल हल्का, इसे ज़्यादा काला नहीं करना है, वरना जो उसका टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। तो जब तक कि आपका अनियन यहाँ पर फ्राई हो रहा है, हम चलते हैं मसाले की तरफ। तो यहाँ जो आप मसाला देख रहे हैं जिसे हमने फ्राई किया है, वहाँ पर हम ऐड करेंगे नटमैग। तो यहाँ पर थोड़ा सा नटमैग को ग्रेट कर ले रही हूँ और उसके बाद इसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। साथ ही साथ ये नटमैग पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा शाही जीरा। शाही जीरा डालने के बाद अब डाल देंगे इसमें थोड़ा पानी और इसे अब ग्राइंड करके फ्रेंड्स हम इसका बढ़िया सा खुशबूदार पेस्ट बना करके रेडी रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला का पेस्ट है वो बन करके तैयार है और अब हमें इसे छान लेना है। छानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो इलायची के छिलके हैं वो पिसते नहीं हैं, तो ग्राइंड होने के बावजूद भी वो रह जाते हैं। तो इसे इस तरह से छान करके उसे अलग निकाल लीजिए और यहाँ पर आपका छिलका अलग हो जाएगा और आपका जो मसाला पेस्ट है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो जहाँ पर हमने अनियन को फ्राई होने के लिए रखा था, तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है, बहुत ही हल्का ब्राउन कलर आ चुका है। इस स्टेज में आप गैस तुरंत ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आपका जो ये अनियन है इसे बाहर निकाल कर प्लेट में रख लीजिए, क्योंकि अगर गैस ऑन ही रह गया तो ये जो प्याज है वो जल्दी से और ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और डार्क ब्राउन हो गए तो उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो इसीलिए गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद इसे आप अलग प्लेट में निकाल करके रख लीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सारे ब्राउन अनियन निकल चुके हैं। अब इसी सेम घी में अब आपको डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद इसे भी थोड़ा भून लीजिए। इसे आपको तब तक भूनना है फ्रेंड्स जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज नहीं हो जाता। जैसे ही आप देखें जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर भी हल्का चेंज हो चुका है, तब हम इसमें डालेंगे मसालों का घोल जो हमने रेडी करके रखा था। अब इस मसाले की घोल को आपको अच्छी तरह से पका लेना है जब तक कि घी और मसाला अलग अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देखिए घी और मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। इस स्टेज में अब आपको यहाँ पर डालना है
फैटी हुई दही। तो यहाँ पर जो दही है आपको पहले ही फैट लेना है और उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है और उसके बाद इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो दही है वो भी अच्छी तरह से इसमें पक चुका है, इसमें बॉईल आ चुका है। अब हम यहाँ पर चिकन ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो विद बोन चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना ही होगा कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ा स्वाद अनुसार नमक, फिर यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, और डालेंगे यहाँ रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद हमें इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक दीजिए और थोड़ी देर इसे पकने दीजिए। तो ये जो चिकन है फ्रेंड्स, इसे आपको करीबन 50 से 60% ही आपको पकाना है, फुल्ली कुक्ड नहीं करना है, क्योंकि ये फुल्ली तब कुक होगा जब हम इसकी सीटी लगाएंगे तब। तो ये हमारा जो चिकन है वो ज़्यादा मैशी ना हो जाए, तो इसलिए हमें सिर्फ इसे 50 to 60% ही यहाँ पर हम इसे पकाएंगे। तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चाकू लेना है और चाकू इस तरह से आपको डालना है। तो आप देखेंगे कि वो बहुत ईजिली प्रिक नहीं हो रहा है, बहुत ही धीरे 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 वो अंदर जा रहा है। तो इस स्टेज में क्या है, फुल्ली डन नहीं हुआ है, वो अच्छी तरह से नहीं पका है। तो अब आप इस स्टेज में सारे चिकन पीसेस को निकाल करके दूसरे बर्तन में रख लीजिए। हम इसे यूज़ करेंगे बाद में, एंड में। तो यहाँ पर मैं सारे चिकन पीसेस निकाल करके रख ले रही हूँ और यहाँ जो झोल है इसे इसमें ही रहने दें, अच्छी तरह से उसे पकने दें। और इसी झोल में अब हम ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। तो यहाँ पर मैंने करीबन 50 ग्राम फ्रेश क्रीम लिया हुआ है, इसे हम ऐड कर देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर डाल देते हैं सोक्ड राइस। ये जो राइस देख रहे हैं आप, इसे मैंने 1 आवर के लिए सोक करके रखा था फ्रेंड्स। तो जब भी आप पुलाव या बिरयानी बनाएं, चावल को अच्छे से 1 घंटे के लिए सोक ज़रूर करें। तो अब यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ पानी। तो सिंस जितना आप चावल ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप चावल लिया है मैंने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 3 कप पानी। लेकिन ये आप झोल देख रहे हैं ऑलरेडी, तो इसको मैंने कंसिडर किया है 1/2 कप। तो इसका मतलब 1.5 कप मैंने अगर चावल लिया है तो मैं इसका डबल जो होता है 3, मैं 3 नहीं डालूँगी, मैं 2.5 डालूँगी, कंसीडरिंग दैट आधा कप का पानी जितना झोल है उसमें। तो आप समझ गए। फिर से मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, मैंने यहाँ पर लिया है अगर 1 कप चावल, तो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1.5 कप पानी। ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, मैंने चेक किया है नमक इसमें कम है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और नमक डाल रही हूँ ताकि इसमें जो नमक की मात्रा है वो बराबर से आ जाए। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फ्राई अनियन करके रखा था वो। तो फ्राई अनियन सारा का सारा इसमें डाल दीजिए या फिर थोड़ा सा बचा के रखिए गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर फ्राइड अनियन डाल दीजिए। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम डाल देते हैं काजू और किशमिश, जिसे हमने स्टार्टिंग में फ्राई किया था। वो डालने के बाद अब यहाँ पर जितने भी हमारे जो चिकन पीसेस हैं उसे डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद ढक्कन लगा देते हैं। मीडियम आंच पे आपको बस 1 सीटी आने तक इसे पकाना है और उसके बाद गैस ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अपने आप इसका प्रेशर रिलीज होने देना है, उसके बाद ही आपको ढक्कन खोलना है। तो यहाँ प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और उसके बाद मैं यहाँ ढक्कन खोल रही हूँ और हमारा लजीज चिकन पुलाव बन करके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि बिरयानी और पुलाव में ये डिफरेंस होता है कि जो पुलाव है वो अपने ही जूस में बनता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन मेथड से बनता है, और जो बिरयानी है उसमें राइस को अलग पका करके उसकी लेयरिंग बिछाई जाती है। तो इसीलिए पुलाव ज़्यादा जूसी बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर चिकन पुलाव बन करके तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रायता के साथ, पापड़ के साथ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज़ लाती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। बाय बाय।